जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए में है 8, बी में है 7.4, सी में है 6.4, डी में है 2.8। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका हो जाएगा 7.4। ये जो होता है रक्त का पीएच मान होता है, ठीक ना। और 8 जो होता है ये आपका समुद्री जल का होता है। किसका होता है? समुद्री जल का होता है। और जो होता है 6.4 जो होता है किसका होता है? दूध का होता है। किसका होता है? दूध का होता है। और जो होता है कि 2.8 जो होता है किसका होता है? शराब का होता है। किसका होता है? शराब का होता है। इस तरह से ए का आंसर राइट होगा बी 7.4। अगला क्वेश्चन की ओर, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है। इसमें कहा था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक तो आपको चेंज किया है। क्या किया है? चेंज किया है। जैसे व्यापक प्राप्तक समूह, मतलब कहने का मतलब होता है कि कौन सा रक्त जो होता है सबसे ज़्यादा है प्राप्त, मतलब क्या कहता है? रिसीवर होता है। क्या होता है? रिसीवर होता है। रिसीवर होता है, ठीक ना। प्राप्त करने वाला होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है ऑप्शन दिया है, पहला ए में रक्त, बी में थी बी रक्त, सी में ए बी रक्त, डी में ओ रक्त। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है प्राप्त जो करता है रिसीवर जो होता है आपका कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी होता है ए बी। और अगर जो होता है कि आपको जो होता है डोनर बोलेगा, ठीक ना, सबसे ज़्यादा देने वाला जो रक्त होता है कौन कौन सा होता है? ओ होता है। कौन होता है? ओ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं। कहा जाता है कि मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं। पहला ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो यहाँ पे जो होता है इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है कि ए हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? ए 4 हो जाएगा। अब जो होता है कि 4 बल्ब कौन कौन जो होता है वो जो होता है ये मानव के हृदय, जैसे ई हृदय है, ठीक ना, ठीक ना। तो हृदय में कितने होते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, ठीक ना, अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। तो इसी में जो होता है रक्त जो होता है ना कि किसी में आता है फिर बाहर निकलता है, फिर आता है फिर बाहर निकलता है। तो इस जगह पे क्या होता है? एक वाल्व लगा रहता है। वाल्व कहने का मतलब होता है कि वैसा मतलब एक मतलब यंत्र, ठीक ना, जो क्या करता है किसी एक चीज़ को वापस तो आने देता है लेकिन पुनः उसको वापस नहीं भेजता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अति है, ये है और यहाँ पे बाल्ब है। अब यहाँ से मान लीजिए कि रक्त जा रहा है, जाने के बाद ये तो इधर चल जाएगा लेकिन सोचेगा कि वापस पुनः हम लौट जाएं तो यह इसको आने नहीं देगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे? वाल्व बोलेंगे। तो हमारे हृदय में जो बल्ब होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें से पहला को बोलते हैं ट्राइकास्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड बल्ब। ट्राइकास्पिड बल्ब बोलते हैं। दूसरा का बोलते हैं पल्मोनरी बल्ब। पल्मोनरी बल्ब। पल्मोनरी बल्ब, ठीक ना। तीसरा का बोलेंगे माइट्रल बल्ब। माइट्रल बल्ब। और अगला को बोलेंगे महाधमनी बल्ब। क्या बोलेंगे? महाधमनी बल्ब बोलेंगे। तो इस तरह से जो होता है मानव हृदय में पाए जाने में 4 जो होते हैं बल्ब का नाम हो गया। ट्राइकास्पिड बल्ब, पल्मोनरी बल्ब, माइट्रल बल्ब होता है और महाधमनी बल्ब होता है। तो इस तरह से कितने बल्ब होते हैं? 4 बल्ब होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, ईसीजी किस अंग में रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब किस जो होता है कि बीमारी किस इसमें अंग जो होता है उसको पता लगाने के लिए जो होता है ईसीजी का प्रयोग करते हैं। तो ईसीजी का प्रयोग जो तय करते हैं यह ईसीजी होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक जो होता है कि आपका टेस्ट होता है, ठीक ना, जिसके माध्यम से जो होता है हम जो होता है कि हृदय का अंदर जो विकार उत्पन्न होती है, ठीक ना, हृदय में जो विकार उत्पन्न होगा उसको पता लगाने के लिए किया जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि उसके शरीर में कोई बीमारी है कि नहीं है।
तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से हृदय में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो होता है हृदय की गतिविधियाँ जो भी है वो हलचल किस तरह से कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है तो इसका मतलब कि हृदय में कुछ ना कुछ होता है कि गड़बड़ी है, इसलिए वहाँ सब आदमी जो होता है उसका सही से इलाज किया जाता है। इसलिए इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, हृदय में करते हैं। और इसी का जो होता है एक जो होता है आपका जो होता है कि गुर्दा, गुर्दा में जो होता है कि हम लोग एक क्या करते हैं, खराब होता है तो यहाँ पे एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम है डायलिसिस। क्या करते हैं, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के माध्यम का ये जो संबंध किससे है, डायलिसिस का संबंध जो होता है आपका किससे है, गुर्दा से है। एक मस्तिष्क का जो होता है उसका नाम है एंसोफेलोग्राम, ठीक ना, एंसोफेलो इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EEG। तो EEG जो होता है आपका किसके लिए है, मस्तिष्क के लिए है। और ECG अगर रहेगा तो वो किसके लिए रहेगा, हृदय के लिए रहेगा। और डायलिसिस का संबंध जो होता है आपका किससे है, गुर्दा से है, किडनी जिसको बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डायल जेल, बी में है ऑक्सीजनेटर, सी में है पेसमेकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हृदय की धड़कन को, जैसे हम तो बताया था अभी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 3 4, ठीक ना। तो इसमें जो होता है धड़कन क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक ना, फैला होता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है। तो इसको जो होता है हमेशा नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसको नियंत्रण बनाने के लिए यहाँ पर जो होता है एक पेस मेकर होता है, जिससे हम जो होता है कि हृदय को पूरी तरह से वो कंट्रोल में रखता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेस मेकर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो यहाँ पे अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि मानव के हृदय में जो होते हैं कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक ना। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं। इसमें जो होता है एक को जो इस साइड को जो होता है हम लोग दायां अलिंद बोलेंगे, और इधर नीचे हो जाएगा ये दायां नील हो जाएगा। इधर वालों को क्या बोल देंगे, वाया अलिंद, इधर वालों को क्या बोलेंगे, वाया अलिंद, ठीक ना। तो इस तरह से मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कोष्ठ को हम लोग चैम्बर ही बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें संख्या कितना पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 के सी 4। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका खोज किसने किया था, किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी में है सी डार्विन, सी में है विलियम हार्वे, डी में है वाटसन क्रिक। तो इसका जो था रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जैसे मतलब हृदय था, हृदय से शरीर में गया, शरीर से फिर जो होता है कि हृदय में आया, हृदय से फिर शरीर में गया, शरीर से फिर हृदय में आएगा। इस तरह से जो था ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करते रहता है। तो इसका जो होता है खोज सबसे पहले किसने किया था, तो इसका खोज होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी विलियम हार्वे। कौन खोज किए थे, विलियम हार्वे खोज किए थे। और यहाँ पे जो होता है वाटसन क्रिक जो होते हैं, वाटसन क्रिक आपका जो होता है डीएनए की संरचना किए थे, किसका किए थे, डीएनए जो कि संरचना जो होती है उसका खोज किसने किए थे, वाटसन क्रिक ने। डीएनए का बता दिए थे, फुल फॉर्म क्या होता है, अगर डीएनए का डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और सी डार्विन एक जो होता है एक डार्विनवाद का सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, डार्विनवाद का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना, सिद्धांत दिए थे। और जो होता है रदरफोर्ड एक जो होता है अल्फा और बीटा, ये 2 किरण है, इसका क्या किए थे, खोज किए थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, WBC रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। WBC रक्त जो होता है कणिका का मुख्य कार्य क्या है, ए में पोषण का वहन करना, बी में संक्रमण से लड़ना, सी में ऑक्सीजन का वहन करना, डी में बल प्रदान करना। तो WBC जैसे हमारे शरीर में जो होते हैं ब्लड जो होते हैं, ब्लड के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक जो होता है RBC होता है, दूसरा जो होता है कि WBC होता है, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना। तो इसमें जो था पूछा गया है WBC के बारे में कि WBC का काम क्या है। तो RBC हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, वह जो होता है ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। किसको ले जाने का? O2 को ले जाएगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे WBC जो होता है, यह जो होता है आपका जो होता है संक्रमक से लड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका WBC का पूछा गया है कि मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का मुख्य कार्य रहता है कि बाहरी जो संक्रमण होता है उससे हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कि ऊपर नीचे होता रहता है, कि एक समान होता है? तो यहाँ पे कहता है कि मनुष्य जो होता है क्या करता है कि दौड़ता है। तो दौड़ने के समय में हमारा जो होता है शरीर की में पाए जाने वाली ऊर्जा जो होता है अत्यधिक काम करने लगता है। और काम करने तो उस जगह पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ऑक्सीजन ज़्यादा पड़ती है तो हमारा ब्लड जो होता है पूरी तरह से स्पीड में क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो होता है धड़कन जो होता है वो क्या करेगा? रक्तचाप जो होता है आपका बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी चलने लगेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है कि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह हर रक्त समूह वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? यहाँ पे कहा जाता है कि रक्त का वह समूह जो किसी को भी दे सकते हैं। कहा जाता है कौन सा रक्त समूह जो होता है हर रक्त समूह वाले को दे सकते हैं। जैसे आपका ये था बी AB और O, इसमें से कहता है कि इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी देगा। इसमें से कौन एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी को देने का कार्य कर सकता है? ठीक ना, वो है आपका बी आंसर O। वो ब्लड जो होता है सभी को दे सकता है, लेकिन सभी से वो ले नहीं सकता है। सिर्फ लेगा तो किससे लेगा? ओ से ही लेगा, लेकिन देगा तो सभी को देगा। लेकिन इसी तरह इसमें AB जो होता है यह सभी से आपका जो होता है कि ले सकता है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता है। सिर्फ जो होता है देगा तो किसी को देगा? अपने ही ग्रुप को देगा। तो यहाँ पे जो होता है सबसे जिसको रिसीवर प्राप्त करने वाला AB होता है और डोनर जो होता है देने वाला O होता है। तो यहाँ पे कहता है रक्त समूह वाले को देने वाला है, ठीक ना, तो देने वाला जो होता है कौन हो जाएगा? O हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है 10 का B हो जाएगा। ठीक ना, आज के वीडियो अब इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।